मेरा कहने का मतलब है, जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन की? पटना के गर्दनी बाग में छात्र लोग 7 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन ये मंत्री जी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ही भड़का रहे हैं तो जाएंगे नहीं। तेजस्वी यादव को पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार में 3.5 साल तक तो खुद उप मुख्यमंत्री रहे जी, तो उन्होंने बिहार के छात्रों के लिए क्या किया? मंत्री जी तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। आज मिथिलेश तिवारी को बिना सर्फ साबुन के धोने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। भाई सरकार किस लिए बदला जाता है? अगर पिछली सरकार में अच्छा काम नहीं हो रहा है तब ना जनता अच्छी सरकार बनाई है कि जनता काम करेगी। लेकिन ये सरकार बन जाने के बाद तुम लोगों को कैसा ढोंग है कि तुम लोग ब्लेम कर रहे हो उस पे कि उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो हम क्यों कुछ करें। ये दोगलापन तुम लोगों को नहीं चलेगा और यही दोगलापन तुम लोगों का हम एक्सपोज कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन तुम लोग अभी जारी कर रहे हो। जुलाई में बोले थे, शायद जून में बोले थे, अब भी जारी क्यों कर रहे हो? और सही समय पर परीक्षा के तुम्हारे पिताजी कराएंगे, जब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है जो तुम्हारे पिताजी आके कराएंगे कि तुम ही लोग ना कराओगे। 7 दिनों से जो अनशन पे बैठे हैं, क्या वो किसी के बाल बच्चे नहीं हैं? क्या वो मेहनती छात्र नहीं है? तुम्हारा बाल बच्चा एक दिन भूखा रह जाएगा तो तुम बिलबिलाते चलेगा, और ये लोग 7 दिन से भूखा है, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस तुमको तेजस्वी यादव से दिक्कत है कि तेजस्वी यादव ने क्या किया। अरे वो शिक्षा मंत्री नहीं थे, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जो किया नहीं किया वो बिहार की जनता जानती है। लेकिन तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम जवाब दो कि तुम अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो। बिहार के पूरे शिक्षा व्यवस्था को ये आदमी नर्क बना के रख दिया है। हमारे गांव के स्कूल में एक भी टीचर नहीं आता है, दिन भर बच्चे ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, पूरा दीवार पर इधर से उधर लिखते रहते हैं, लेकिन मास्टर आता ही नहीं है। इसका जिम्मेदारी तुम ना लोगे कि तुम्हारे पिताजी लेंगे। सवाल पूछ देने पे एंटी नेशनल ये वे। सबसे पहले तो इस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए। इनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं। ये बोलते हैं कि लड़कियों की शिक्षा की क्या जरूरत है। अपन बेटी को शिक्षा दिला दिए और दूसर की बेटी शिक्षा लेने गई है तो बोल रहे हो कि शिक्षा की क्या जरूरत है। पहले तुम अपने खानदान को अनपढ़ बना के रखो, तब दूसरे के बारे में आके बोलना। और नहीं जिम्मेदारी संभाली जा रही तो इस्तीफा दे दो, अच्छे लोगों को बनाओ, तब जाके वो काम करेगा। बिहार के छात्र लोगों से विनती है कि ऐसे ऐसे लोग आपका सुनवाई नहीं करने वाले हैं, भूखे मर जाइएगा पर ये आदमी देखने तक नहीं आएगा। क्योंकि इस बेशर्म आदमी में इंसानियत नाम का कोई चीज ही जिंदा नहीं है। इंसानियत जिंदा रहता तो ये आदमी ऐसे बातें करता है कि तेजस्वी यादव काम नहीं किया तो हम भी काम नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने क्या किया? अरे वो अच्छा काम नहीं किया तभी ना तुमको बनाया है सब, और तुम भी बोलोगे कि हम भी नहीं करेंगे जब वो नहीं किया। तो एक एक इलाज है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो छात्रों को मालूम है कि कैसा इलाज करना है। जल्द छात्र लोग जवाब दे देंगे। अगर किसी का भी तबीयत ज्यादा तेज खराब होता है तो छात्र लोग पीछे मत हटिएगा। शिक्षा मंत्रालय नजदीके है, पहुंच जाइएगा और बढ़िया से व्यवस्था करिएगा ताकि याद रखा जाएगा। और इस देश के गोदी मीडिया कहाँ है? इतना दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, 7 लोग अनशन पे बैठे हुए हैं लगभग 7 दिनों से, लेकिन इस देश के गोदी मीडिया एक बार भी कवर करने नहीं गया है। यही रांची में हो रहा था तो पूरी गोदी मीडिया वहां पे चली गई थी, क्योंकि वहां पे ऑपोजिशन वाली की सरकार थी। लेकिन बिहार में बीजेपी की सरकार है, इनके पिताजी का सरकार है, तो वहां पे एक भी गोदी मीडिया नहीं गया है। हाँ, कोई नेता उलूल जुलूल बात बोल दे, पूरा मीडिया दौड़ के उनके चरणों में अपना माथा टेक देगा। लेकिन स्टूडेंट लोग 10 दिनों से 7 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, लेकिन गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार वहां पे नहीं गया है। आज तक एबीपी न्यूज, न्यूज 24 अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार बोलता है सब, कि हम स्वतंत्र चैनल है। अगर तुम लोग इतना ही स्वतंत्र है तो क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? और बिहार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभी कहाँ है? इतना बड़ा कांड हो रहा है और तुम लोग अभी तक चुप हो, खामोश हो। पटना में हजारों ऐसे ब्लॉगर है, यूट्यूबर हैं जो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, लेकिन वहां पे जाके नहीं कर रहे हैं, छात्रों के हित में बातें नहीं कर रहे हैं। और छात्र लोगों से विनती है कि आरजेडी वालों को मत आने दीजिए, इससे पूरा माहौल खराब कर देगा। बीजेपी तो बहाना खोजते ही रहती है कि कैसे आंदोलन को दबाया जाए। आरजेडी का रंग रूप दे देगी आंदोलन को और लाठी चलवा के आंदोलन खत्म करवा देगी। तो आरजेडी वालों को आने मत दीजिए, कांग्रेसियों को आने मत दीजिए, स्टूडेंट लोग ही प्रोटेस्ट करिए और सरकार की खटिया खड़ी कर दीजिए।